हेलो एवरीवन, वंस अगेन सॉरी मैं बहुत टाइम से वीडियोस नहीं डाल पाई क्योंकि मेरा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था। बट आज हम कंटिन्यू करेंगे वहीं से जहां हमने छोड़ा था। ठीक है, तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा दैट यू हैव टू पॉइंट आउट सम नंबर्स लाइक √2, √3, √5। आपको इस टाइप के नंबर्स को लोकेट करना है नंबर लाइन पे। नंबर लाइन आप सभी जानते हैं, एक ऐसी लाइन जिसके ऊपर सारे के सारे नंबर्स प्रेजेंट होते हैं। ये ज़ीरो इसका मिड पॉइंट होता है। इसके राइट अगर हम चलते हैं तो पॉजिटिव नंबर्स, और अगर हम लेफ़्ट चलते हैं तो नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अब अगर आपको बोला जाए कि √4 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो आप सभी को पता है कि √4 जो है उसकी वैल्यू होती है 2, क्योंकि ये 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस चीज़ में। तो सिंपल सी बात है, अगर √4 को मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगी यहाँ 2 पर। ये वाला जो मेरा पॉइंट है वो रिप्रेजेंट करेगा √4 को। क्लियर है? लेकिन अगर मुझे √2 को रिप्रेजेंट करना है, √3 को, √5 को, तो या तो मेरे पास इनकी डेसिमल वैल्यूज़ होनी चाहिए या फिर मुझे पता होना चाहिए कि मुझे इन्हें कैसे लोकेट करना है नंबर लाइन पे। ठीक है, तो आज इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी थ्योरम बताऊंगी जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। आप लोगों ने वैसे 8th क्लास में भी ये पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, बट अगर नहीं पढ़ी है तो आज मैं एक बार और आपको रिवाइज करवा रही हूँ। क्या करते हैं, अगर आपका एक ट्राइंगल है, ठीक है, जो राइट एंगल है, यानी कि जिसका एक एंगल 90 डिग्री है, उसमें आपकी 3 साइड्स होती हैं। मान लीजिए ये है ए, ये है बी और ये है सी। तो इस केस में AC आपका हो जाएगा हाइपोटेनस, BC हो जाएगा बेस और AB हो जाएगा परपेंडिकुलर। AC आपका हाइपोटेनस, BC बेस और AB परपेंडिकुलर। क्लियर है? और इन तीनों के बीच में ये रिलेशनशिप होता है जब आपका ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होता है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर। क्लियर है? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, आप लोग प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी इनकी जो वैल्यूज़ हैं उनके अगर हम स्क्वायर्स को ऐड कर देंगे तो हमें हाइपोटेनस का स्क्वायर मिलेगा। क्लियर? अब देखिए ज़रा, अगर मुझे फाइंड आउट करना है √2 की वैल्यू, अगर मैं कुछ ऐसा लिखूं कि अगर मेरे परपेंडिकुलर की वैल्यू है 1 और मेरे बेस की वैल्यू भी है 1, तो यहाँ पे पुट करने पे ये आएगा 1 स्क्वायर और ये भी आएगा 1 स्क्वायर, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 1 + 1, यानी इसकी वैल्यू हो गई 2, विच विल बी इक्वल टू h स्क्वायर, यानी कि h की वैल्यू क्या हो गई, √2 इज इक्वल्स टू h। कुछ ऐसा मिला मुझे, यानी कि अगर मैं बेस 1 और परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू 1 कर दूं तो मुझे हाइपोटेनस ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा, √2 मिल जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, बहुत बारीक सी चीज़ है ये, बहुत छोटी सी बात है, बट अक्सर बच्चों को समझ में नहीं आती है। तो मैं एक बार और बता रही हूँ कि ये आपकी एक पाइथागोरस थ्योरम है। अगर इसमें परपेंडिकुलर की स्क्वायर की वैल्यू को बेस की स्क्वायर की वैल्यू के साथ ऐड कर दिया जाए तो आपको हाइपोटेनस का स्क्वायर मिल जाता है। अब मुझे फाइंड आउट करनी है वैल्यू √2, तो इसके लिए मैंने क्या किया, आई अज्यूम कि मेरा परपेंडिकुलर 1 है और मेरा बेस भी 1 है, और इस केस में अगर मैं इन दोनों को पुट करूँगी यहाँ पे, परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू को दोनों का स्क्वायर करूँगी, तो क्या होगा कि 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो जब हमने
1 और 1 का स्क्वायर ऐड किया तो वी विल गेट 1 + 1 = 2 विच विल बी इक्वल टू h स्क्वायर, यानी h इज इक्वल्स टू √2। ठीक है, अब बहुत सिंपल है। नाउ बैक टू द नंबर लाइन। इफ़ देयर इज़ बेस ऑफ 1 यूनिट, यानी कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक की डिस्टेंस को मैंने माना बेस, जिसका वैल्यू है 1। क्लियर? अब मुझे 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। अब मुझे 1 सेंटीमीटर का ही क्या बनाना है, परपेंडिकुलर बनाना है। तो मैंने यहाँ 1 पर मार्जिन रखा और लाइन ड्रॉ कर दी, क्या 1 सेंटीमीटर की। ठीक है, 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी। अब जैसे हमने थ्योरम में पढ़ा था कि अगर परपेंडिकुलर और बेस दोनों 1 है तो हमारा हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को, ये पॉइंट आया मेरा निकल के, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं तो यहाँ पे ये जो मुझे डिस्टेंस मिली है, ये मेरी डिस्टेंस कितनी हो गई, √2 हो गई गाइस। अब √2 की डिस्टेंस मुझे यहाँ मिल गई इतनी। ये जो डिस्टेंस है वो आपकी कितनी है, √2 है। लेकिन √2 की डिस्टेंस मुझे यहाँ नहीं चाहिए, √2 की डिस्टेंस मुझे इस लाइन के ऊपर चाहिए। तो सिंपली मैं क्या करूँगी, इतनी डिस्टेंस को इस कंपास में मेज़र कर लूँगी। इस पॉइंट पे मैंने कंपास रखा, इस पॉइंट पे मैंने पेंसिल का पॉइंट रखा, तो ये डिस्टेंस मेरे कंपास में आ गई और इसे मैं 0 पॉइंट से लेकर के मार्क कर दूँगी। 0 पॉइंट से इस पॉइंट तक मैंने इसे मार्क कर दिया, यानी कि इस तरह जो मुझे ये पॉइंट मिला ना, इसकी वैल्यू कुछ 1.4 समथिंग होती है। ठीक है, तो ये नियरली 1.5 के ही नियर होगा। तो ये वाला जो मेरे को पॉइंट मिला, ये मेरी वैल्यू हो गई √2। आई होप आपके समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे √5 का, यही देख लेते हैं, √5 का। तो √5 कैसे बना सकते हैं, अगर मैं 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कर दूं तो 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, 4 होता है, और 1 स्क्वायर होता है 1। आंसर कितना आ गया, 5। यानी ये 5 किसके बराबर होगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर। यानी हाइपोटेनस कितना हो गया, √5। कोई डाउट इस बात में? बिल्कुल क्लियर है। हमें फाइंड आउट करना है, हमें पॉइंट आउट करना है √5 और नंबर लाइन। तो व्हाट वी हैव टू डू, √5 को स्क्वायर 5 को स्क्वायर बनाना है एक तरीके से। तो हमने परपेंडिकुलर मान लिया √2 और बेस मान लिया 1। तो इन दिस केस हमारा ये 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 + 1 इज इक्वल्स टू 5 इज इक्वल्स टू h स्क्वायर एंड h विल बी √5। अब सिंपली अब वापस आ जाइए नंबर लाइन पे। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि 2 है हमारा परपेंडिकुलर, इसको मान लो परपेंडिकुलर और इसको मान लो बेस। ठीक है, यानी कि बेस तो हमारा इतना ही रहेगा 1, 0 से लेकर 1 तक, लेकिन हमें परपेंडिकुलर कितना लेना है, 2 लेना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे मार्क कर देंगे, 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे मार्क करेंगे। इसको मैंने 0 पे रखा और मैंने यहाँ से 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब ये मेरे पास एक लाइन आ गई, इसको आप इग्नोर कर देना थोड़ा। ठीक है, इसके बाद अब मुझे क्या करना है, फिर से मुझे यहाँ से हाइपोटेनस ड्रॉ करना है जो 1 पॉइंट पे कट करेगा। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का ये मेरा हाइपोटेनस आ गया। अब सिंपल हाइपोटेनस की इस लेंथ को मुझे इस कंपास में मेजर करना है। ठीक है, ये मैंने मेजर कर लिया। ठीक है, अब ये जो इसके अंदर डिस्टेंस है जो दिखाई दे रही है वो आपकी √5 की वैल्यू जितनी डिस्टेंस है, इस वैल्यू को मैं यहाँ 0 पे रख के डायरेक्टली मार्क कर दूँगी। ठीक है, तो आई विल गॉट अ पॉइंट ऑन द नंबर लाइन विच रिप्रेजेंट √5।
आ गई आप लोगों के बात समझ में? ये आपका वो मेथड है जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है, और यही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। मोस्टली स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता ये मेथड, बट आई थिंक मेरी वीडियो देखने के बाद आपको ये अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया प्लीज़ इसको 1-2 बार देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मैं इसको और एलेबोरेट करने की कोशिश करूँ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आज की वीडियो में बस इतना ही आपको बता रही हूँ। अगले क्वेश्चन और आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 वो इसी पर बेस है, तो बाकी मैं आगे की क्वेश्चंस आपको आगे की वीडियो में बताती हूँ, ठीक है। ओके, स्टे सेफ एट योर होम एंड गुड लक फॉर योर स्टडीज़। बाय बाय।